मतलब ये अभी आप अपनी तरकश में डाल रहे हैं तीर जो तब चलाएंगे। स्ट्रैटेजी है, वॉर का जमाना है, वॉर चल रही है वेस्ट एशिया में, तो वॉर की स्ट्रैटेजी होगी। आपने अपनी इलेक्शन वॉर की स्ट्रैटेजी तय की है, लेकिन वॉर से मुझे याद आया आप चिंतित बहुत हैं लोगों के लिए। सिलेंडर नहीं है, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, सरकार सही से काम नहीं कर रही है, लेकिन सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, आप गए नहीं। क्योंकि मुझे लखनऊ में रहना था। हमारी पार्टी के सीनियर मेंबर्स गए थे उसमें, और जो बात मुझे रखनी थी वो बाकायदा मैंने लिख करके उनको, अपने सदस्यों को दे दी थी। और किसी भी समस्या के समाधान के लिए अगर वो समाजवादी पार्टी का सुझाव चाहेंगे तो हमेशा सुझाव देते रहेंगे, लेकिन सरकार को झूठ नहीं बोलना चाहिए। सरकार ये कहती है कि हमारे पास तो बहुत सिलेंडर हैं, गैस बहुत है, एलपीजी बहुत है, फिर ये लंबी लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं? और फिर आपका 14.2 किलोग्राम का जो आपका सिलेंडर था वो अब आपने 10 किलो का क्यों कर दिया? आपने ये सरकार ने फैक्ट चेक किया है, ये गलत है। 10 केजी का सिलेंडर नहीं है। तो बहुत अच्छा, और ये धन्यवाद। सरकार ने स्टेटमेंट दिया है कि कोई सिलेंडर का साइज छोटा नहीं। तो ये खबर कहां से आ गई? इसका मतलब ये भी खबर बीजेपी के लोगों ने फैलाई है, क्योंकि सब संसाधन उनके पास है। मैं ये कहूंगा, अगर ये बात गलत है तो जिसने भी ये फैलाई है, सरकार के लोग उसको सजा दें, सरकार के लोग कार्रवाई करें उस पर कि अगर किसी ने फैलाए एक, और उन पे भी सजा करें जो ये झूठ बोल रहे हैं कि कहीं भी लाइन नहीं लगी है। बताइए आपको जानकारी होगी, गोरखपुर में लाइन थी, लाइन में आगे पीछे होने में झगड़ा हो गया। लखनऊ में लंबी लंबी लाइनें हैं, और फिर देश के प्रधानमंत्री ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा कि हो सकता है कोरोना जैसी परिस्थितियां आ सकती हैं, हमें तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम क्या समझें? और ये तो सच्चाई है कि एलपीजी अब लापता गैस है। और एक तो हमारे यहां बहुत आगे बढ़कर चढ़ करके बोल रहे हैं कि अगर सिलेंडर चाहिए इनको तो हम भिजवा देंगे सिलेंडर। इसका मतलब काला बाजारी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये डीसीएम नहीं है, नए जमाने के ये डिलीवरी बॉय हैं जो गैस पहुंचाएंगे आपको। लेकिन मैं आपसे एक फैक्ट फिर करेक्ट कर दूं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो ये था कि जैसे हम कोरोना के समय पर चैलेंजेस को हमने मिलजुल कर सामना किया था, वैसे ही वॉर की परिस्थितियों में भी हम मिलजुल कर सामना करेंगे। ठीक है, थोड़ा ठीक है। थोड़ा तो हम ना अलग है। समझे, आप समझा दिए कोरोना क्या था। संकट तो है, तो दुनिया क्या पे कहा है, प्रधानमंत्री विश्व जी में। ने? आप प्रधानमंत्री के स्पोक्स पर्सन बन गई फिर तो। इसका मतलब हम लोकसभा में मैं गलत सुन सिर्फ रहे थे। कोट कर रही हूँ जो प्रधानमंत्री ने कहा, तो प्रधानमंत्री ने कोरोना क्यों कहा? क्योंकि चैलेंजिंग टाइम था। तो इसका मतलब यह है गैस नहीं है, इसका मतलब डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, और आप विश्वगुरु बनना चाहते थे, आप विश्वगुरु नहीं बन पाए। तो आप कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान विश्व गुरु बन गया है? आपके विपक्ष के कई नेता नहीं, ये आप कह दीजिए, आप कह दीजिए, नहीं, आप कहिए तो कि विश्वगुरु बन गया है। नहीं, क्योंकि आपको तो बड़ी चिंता है कि पाकिस्तान आगे निकल गया, भारत पीछे रह गया, मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा आप है। इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप पाकिस्तान को पिक्चर में ले आई। आप बीजेपी का एजेंडा मत रन करिए। ये तो विपक्ष ने कहा है। नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा, ये सब लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं सब लोग, मैंने नहीं कहा ये बात। बिल्कुल, ये अच्छा, मैं कई बार देखती हूँ, ये मैं कई बार देखती हूँ, जो राहुल गांधी कहते हैं वो आप नहीं कहते। आप परहेज कर लेते हैं, किनारा कर लेते हैं। और किरण रिजिजू जी ने कल इस मंच पे कहा कि इट इज इजी टू टॉक टू समाजवादी पार्टी, डीएमके, रीजनेबल पीपल, राहुल गांधी से बात नहीं हो सकती। अब इसका क्या जवाब देंगे? देखिए, भारत ने विश्व गुरु बनने का एक मौका खो दिया, और इसलिए खो दिया क्योंकि हमारा देश बहुत ताकतवर है, हमारे देश के सभी से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। और एक बार भारत ने ऐसा भी देखा
कि देश के प्रधानमंत्री जी बिना प्रोटोकॉल के पाकिस्तान में उतर गए। अगर यही काम ईरान में कर देते देश के प्रधानमंत्री तो कभी वॉर नहीं होता। इजराइल से चले थे, केवल ईरान में रुक जाते तो ये शायद वॉर ही नहीं होता। और फिर हमारे पे पाबंदियां बड़ा बड़े देश लगा रहे हैं, हम पाबंदियां नहीं लगाते। कम से कम पाबंदी लगाने के लिए हम बैठक तो बुला लेते, ऑल पार्टी बैठक, तो शायद वहां रुक जाता। हम किसी और देश को विश्वगुरु नहीं बनना देखना चाहते हैं, हम तो अपने ही देश के विश्वगुरु को देखना चाहते हैं। हमारे देश में भी विश्वगुरु हैं, तो ये किसको सपना नहीं है, कौन नहीं देखना चाहेगा। हाँ, और जहां तक सवाल ये है कि भारत सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि उनसे बात करना आसान है, स्वाभाविक है। अगर कोई बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं। देश हित में अगर कोई बात है तो विचार करेंगे। जब आप 100 साल का एजेंडा लेकर के चल रहे हैं, देश किस दिशा में जाए, तो हम तो देश को आगे प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं, जिसमें मिलजुल करके रहें, हमारी हिंदुस्तानियत रहे, हमारी नफरत की राजनीति ना हो, भेदभाव की राजनीति ना हो, हिंदू मुसलमान वाला झगड़ा ना हो। लेकिन बीजेपी जब कभी भी फंस जाती है तो वो कम्युनल एजेंडा चलाती है, कम्युनल एज पे चली जाती है। आपका एजेंडा सेक्युलर है। हमारा एजेंडा हमेशा सेकुलर रहा है। डॉक्टर राम लोहिया सेकुलर रहे, नेताजी सेकुलर रहे, और सेकुलर होते हुए, लड़ाई लड़ते हुए न जाने कितने जोखिम उठाए समाजवादी पार्टी ने। ओवैसी जी कहते हैं वो भी बहुत सेक्युलर है, उनके साथ रिश्ता बनेगा 27 के चुनाव से पहले? अभी कुछ दिन पहले ही 2024 में समाजवादी लोगों ने मिलकर के पीडीए की आवाज को बुलंद करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया है। तो उसी दिशा में हम लोग पीडीए को और मजबूत कर करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। आप स्ट्रेट टॉक करते हैं, ओवैसी जी पर सीधा जवाब दे दीजिए कि पब्लिक समझ जाए। जो पहले हमारा गठबंधन था, जिसने भारतीय जनता पार्टी को हराया है, वही गठबंधन आगे बढ़ेगा। तो ओवैसी जी की नो एंट्री रहेगी? भाई, आप क्यों ओवैसी पार्टी की प्रवक्ता बन रही हैं? नहीं, मैं तो सेक्युलर जो मंच है चाहती हूं कि सेक्युलर मंच के सभी लोगों आपको से नहीं पता होगा, जब पहली बार ओवैसी साहब चुन करके आए थे, हम दोनों साथ साथ बैठते थे। अच्छा, आप लोकसभा का रिकॉर्ड मंगा लीजिए। तो तब कोई तकरार हो गई थी जो अब नो एंट्री है? अब फिर देखिए, आप 100 साल का एजेंडा लेके चल रही हैं और आप घुमा कहाँ रही हैं हमें। 27 तो 100 की डायरेक्शन में है ना, तो 2027 के चुनाव की बात कर रही हूं। 2027 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारने जा रही है। उनके नकली संत हटने जा रहे हैं।